एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आपने मेरा पहला वीडियो जो चैप्टर 1 पर था क्लास 12 के लिए रिलेशंस वाला, वो आपने देख लिया होगा। तो आज हम उसी चैप्टर के जो नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फंक्शन क्या है ये आप 11th में पढ़ के आ चुके हैं। अभी हम यहाँ पर फंक्शन के टाइप्स को पढ़ेंगे, और अगर अच्छे से आपको फंक्शन के टाइप्स को समझना होगा तो उसके लिए आपको क्लास 11th का ही मेरा एक वीडियो जो है वो देखना होगा, जिसमें फंक्शन को क्लियरली उसके टाइप्स के साथ में समझाया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे फंक्शन के टाइप्स की, जिसमें फर्स्ट हमारा टाइप आता है 1-1 फंक्शन। सो व्हाट इज 1-1 फंक्शन? क्लास 12th में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1-1 and on-to फंक्शन। सो फर्स्ट we will discuss about the 1-1 function. This 1-1 function is also known as injective function. Okay, so when a function is known as 1-1, तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है 1-1. Okay, 1-1 means if each element in set A is having its unique image in set B, मतलब एक एलिमेंट एक के साथ ही रिलेट करेगा। तो फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो ए के एलिमेंट हैं उनमें सभी एलिमेंट्स की जो है वो बी में इमेज होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर एक एलिमेंट अगर एक के साथ ही रिलेट करेगा तो उस केस में जो फंक्शन है वो हमारा 1-1 होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ बात करें ए की जो इमेज है अंडर द फंक्शन, अगर हम फंक्शन को देखें ए से बी में, तो यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन किया गया है इसमें देखिए ए की जो इमेज है वो 1 है। सो हम अगर यहाँ पर लिखेंगे कि जो एफ ऑफ ए है हमारा वो 1 है, मीन्स ए की इमेज 1 है। एफ ऑफ बी की अगर हम बात करें तो उसकी इमेज 2 है। एफ ऑफ सी की बात करें तो उसकी इमेज 3 है, और एफ ऑफ डी की बात करें तो उसकी इमेज 4 है। क्लियर? सो यहाँ पर हमारा जो ए बी सी डी ये वाला जो सेट बनेगा इसका वो डोमेन हो जाएगा। डोमेन इज इक्वल टू क्या होगा हमारा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, एंड रेंज, जो रेंज है हमारा वो होगा 1 2 3 एंड 4, सेकेंड एलिमेंट मतलब इमेजेस का सेट। ओके, सो 1-1 से मतलब है कि एक एलिमेंट की एक इमेज, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स अगर आपने लिए ए के तो उनकी इमेजेस भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर ए भी 1 के साथ रिलेट कर जाए और बी जो है वो भी 1 के साथ रिलेट कर जाए। अगर ए और बी दोनों 1 के साथ रिलेट कर जाएंगे तो वो फंक्शन 1-1 नहीं होगा। मतलब ए के 2 एलिमेंट बी के किसी एक एलिमेंट के साथ रिलेट करेंगे तो वो फंक्शन 1-1 नहीं होगा। क्लियर है? तो फर्स्ट एलिमेंट तो कभी रिपीट हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ए यहाँ पे 2 के साथ रिलेट कर जाए। अगर ए 2 के साथ रिलेट कर जाएगा तो फिर तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे एलिमेंट ए के जो है उसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स अगर आप ले रहे हैं, जैसे ए ले रहे हैं तो ए की इमेज जो है वो 1 है, बी की इमेज 2 है। अगर ऐसा हो जाए कि ए की इमेज 1 और बी की इमेज भी 1 हो जाए, ओके, मतलब ए के 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेज जो है वो सेम हो जाए, तो उस केस में जो फंक्शन है वो हमारा फिर कहलाता है मैनी वन। ओके, अगर 1-1 नहीं होगा तो वो कहलाएगा मैनी वन। तो नाम से ही पता चल रहा है मैनी वन मतलब ए के जो अलग अलग मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मैनी एलिमेंट्स हैं, वो किसके साथ, एक ही एलिमेंट के साथ बी के जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो उसके साथ लिंक है। लेकिन अगर एक एलिमेंट सिर्फ एक के साथ ही लिंक कर रहा है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए आर रिलेटेड टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन बी, तो अगर ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट बी में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के साथ रिलेट कर रहे हैं, यानी कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, तो उस केस में फंक्शन हमारा 1-1 हो जाएगा। अब इसका एक दूसरा नाम भी है इंजेक्टिव। अब इंजेक्टिव कैसे याद रहेगा? इंजेक्टिव को याद रखने के लिए एक ट्रिक मैं आपको देती हूँ। इंजेक्टिव मतलब इंजेक्शन आपने सुना होगा, ठीक है ना? तो इंजेक्शन में क्या होता है, इंजेक्शन में एक पॉइंटेड निडल होती है, और वो जो एक पॉइंटेड निडल होती है वो क्या करती है, वो हमारी बॉडी के एक पॉइंट पर जाकर के ही तो हमें
इंजेक्शन जब लगता है तो क्या होता है, वो हमारे एक पॉइंट पर जाकर के ही तो वो लगती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंजेक्टिव मतलब जो वन मतलब है वो वन के साथ रिलेट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। सो वन वन फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन। ओके, सो इफ द फंक्शन इज नॉट वन वन और इंजेक्टिव देन इट इज मैनी वन। ओके, तब वो मैनी वन होगा। मतलब अगर एक से ज्यादा, मतलब अगर ए के एक से ज्यादा एलिमेंट बी के किसी एक ही एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर सपोज जैसे ए जो है वो वन के साथ रिलेट कर रहा है, और सपोज हमारा यहाँ एक और एलिमेंट लिख लेते हैं हम। अगर सपोज हमने ई लिखा और जो ई हमारा एलिमेंट है वो भी अगर मान लीजिए ई जो है उसकी इमेज भी 3 है। ओके, तो अगर हमारे दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट हो, एक से ज्यादा एलिमेंट हो, उनकी इमेजेस सेम होती हैं, तो हमारा जो फंक्शन है वो कहलाता है मैनी वन फंक्शन। ओके, सो अगर एक एलिमेंट की एक इमेज है, अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं, तो फंक्शन वन वन होगा। और अगर एक से ज्यादा एलिमेंट्स की एक ही इमेज है तो फंक्शन मैनी वन होगा। आई होप नाउ यू आर क्लियर अबाउट वन वन or injective function or many one function. Now we will discuss about onto and into function. Okay, let's go. ओके, सो आप लोगों को अब वन वन और मैनी वन फंक्शन क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करते हैं ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन की। ओके, सो व्हाट डू वी मीन बाय ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन? ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन क्या है? ऑन टू फंक्शन मतलब अगर हमें कोई फंक्शन ए टू बी डिफाइन किया गया है तो याद रखना है कि अगर बी के मतलब बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर बी के सारे एलिमेंट्स की कोई ना कोई प्री इमेज ए में एग्जिस्ट करती है, अगर बी के सारे एलिमेंट्स की कोई ना कोई ए में एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, तो हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन कहलाता है। तो चलिए हम देखते हैं इसको यहाँ पर कि हमारा ये जो गिवन फंक्शन है ये ऑन टू है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें वन, तो वन किससे रिलेट हो रहा है? देखिए ए से रिलेट हो रहा है, ठीक है। टू किसके साथ है? डी के साथ। 3 की प्री इमेज क्या है? देखिए सी है। 4 की प्री इमेज क्या होगी? डी होगी। 5 की प्री इमेज क्या होगी? ई होगी। तो अगर हम इसको लिखें तो देखिए यहाँ से f ऑफ a इज इक्वल टू 1, मतलब जो 1 है वो हमारी इमेज है, ठीक है। और इस इमेज के लिए जो a है वो हमारी प्री इमेज है, ठीक है। तो 1 के लिए प्री इमेज a एग्जिस्ट कर रही है। सिमिलरली अगर हम बात करें b की बात करें तो देखिए b जो है वो किसकी प्री इमेज है? वो 2 की प्री इमेज है, ठीक है। इसी तरीके से जो C है वो 3 की है। D की बात करें, D जो है वो 4 के लिए प्री इमेज है, और अगर E की बात करें तो वो 5 के लिए प्री इमेज है। इट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B आर हैविंग इट्स प्री इमेज इन सेट A। मतलब B के सारे एलिमेंट्स जो हैं उनकी प्री इमेज ए में एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन होगा। तो अब देखिए यहाँ से अगर आप डोमेन और रेंज निकालते हैं तो देखिए जो डोमेन होगी वो क्या हो जाएगी आपकी? सेट ऑफ ए बी सी डी ई, ए बी सी डी एंड ई। एंड नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रेंज, सो रेंज इज 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 2 3 4 5 जो है अगर इसको देखें हम तो क्या रेंज जो है वो हमारी वो सेट बी के इक्वल नहीं आ गई, जिसको कि हम कोडोमेन भी कहते हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो अवर कोडोमेन। सो इसका मतलब ये हुआ इन सिंपल अगर हम बात करें कि इफ रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, अगर जो हमारी रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल हो जाएगी तो उस केस में हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू यानी कि सर्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए, तो अगर रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन है तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या कहलाएगा? ऑन टू होगा। चलिए अब जल्दी से मुझे ये बता दी क्या ये फंक्शन वन वन है? वन वन है या नहीं है? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी फटाफट। तो देखिए वन वन के लिए क्या देखते हैं हम? देखिए वन वन के लिए हम देखते हैं कि एक एलिमेंट एक के साथ ही अगर रिलेट कर रहा है, मतलब
एक की इमेज एक होनी चाहिए। देखिए ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 2 है, सी की इमेज 3 है, डी की इमेज 4 है, ई की इमेज 5 है। मतलब हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेजेस है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फंक्शन ये 1 1 भी है। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होता है उसको क्या कहते हैं, उसको मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद इसी वीडियो में बताऊंगी। तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है, ठीक है। तो अब हमारा फंक्शन ऑन टू जो है वो आपको समझ आ गया होगा कि ऑन टू क्या होता है। तो ऑन टू मतलब जिसमें कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज या रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, या बी के सारे एलिमेंट्स की कोई ना कोई एक प्री इमेज ए में एग्जिस्ट करेगी तो फंक्शन ऑन टू होगा। और ऑन टू को हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। तो सर्जेक्टिव को चलिए मैं ऐसे आपको याद करा देती हूँ, आप ऐसे याद कर लीजिए। सर्जेक्टिव कैसे याद करेंगे? सर्जेक्टिव को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जो हमारे बाल हैं सिर पे, ठीक है ना, तो वो सारे के सारे जो बाल हैं सभी बालों के लिए एक सिर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है ना, सभी बालों के लिए एक सिर है। इसी तरीके से सर्जेक्टिव फंक्शन कब होगा? सर्जेक्टिव फंक्शन तब होगा जब बी के सारे एलिमेंट्स के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। तो तब हमारा जो फंक्शन है वो सर्जेक्टिव यानी कि ऑन टू होगा। आई होप आपको ऑन टू फंक्शन भी समझ आ गया होगा। अब जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है, ऑन टू नहीं होता है उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? तो पहली बात तो ऑन टू कब नहीं होगा? तो ऑन टू देखिए कब नहीं होगा, ऑन टू तब नहीं होगा अगर फंक्शन में मतलब बी का कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा रह जाए जिसको कि कोई भी प्री इमेज जो है वो ना मिले, ठीक है। अगर बी के किसी भी एलिमेंट को प्री इमेज नहीं मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मान लो यहाँ पर एक एलिमेंट और ऐड कर देते हैं, अगर मैं सपोज यहाँ पे 6 लिख देती हूँ। अब हम बात करें जो 6 है वो किसी के लिए, यहाँ पे अगर 6 देखे तो 6 किसी के साथ यहाँ रिलेट नहीं हो सकता। रिलेट क्यों नहीं हो सकता? अगर 6 को आपने सपोज डी के साथ या ई के साथ रिलेट कर दिया तो उस केस में क्या होगा? अगर 6 की इमेज ई हो गई तो पहली बात तो ये है भाई, देखो अगर एफ ऑफ ई इज इक्वल टू भी 6 हो जाएगा और एफ ऑफ ई ऑलरेडी देखिए क्या था, एफ ऑफ ई जो है वो हमारा क्या था, वो 5 के इक्वल था। तो अगर यहाँ ये सेम एलिमेंट आ गया तब तो ये फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। अगर फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारा उसकी एक से ज्यादा इमेजेस हो रही है, यूनिक इमेज बोला था ना फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि हर एक एलिमेंट की, एक तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, मतलब सभी एलिमेंट्स की, और यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको इसके साथ रिलेट कर देंगे तब तो ये फंक्शन ही नहीं होगा, ओके। लेकिन अगर मान लीजिए हम यहाँ पर इसको इसके साथ रिलेट नहीं करते, इसको यहाँ पे एक या दो या एक से ज्यादा मतलब कितने भी एलिमेंट्स अगर छूट जाते हैं, एक भी एलिमेंट अगर छूट जाता है जिसके लिए प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, तो ऐसा फंक्शन जो है वो हमारा कहलाता है इनटू फंक्शन। मतलब जो ऑन टू नहीं है वो इनटू होगा। आया समझ में? 1 1 ऑन टू, ओके, एंड मैनी वन इनटू। तो ये सारे टाइप्स मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे। 1 1 एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी से जल्दी बताइए। देखिए 1 1 कब होगा? 1 1 तब होगा जब मतलब ए के हर एक एलिमेंट की, मतलब एक एलिमेंट एक के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है, एक एलिमेंट की एक इमेज, तो फंक्शन कैसा हो गया? 1 1 हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि ए में दो एलिमेंट, मतलब दो एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट के साथ जाकर के रिलेट कर जाए तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? तो फंक्शन हो जाएगा मैनी वन, ठीक है। अब मान लीजिए अगर बी के सारे एलिमेंट्स की कोई ना कोई प्री इमेज अगर ए में एग्जिस्ट कर रही है तो उस केस में फंक्शन क्या कहलाएगा? उस केस में फंक्शन कहलाएगा आपका ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन। और अगर मान लीजिए बी में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उस केस में जो फंक्शन है वो हमारा कहलाएगा इनटू फंक्शन। तो मेरे ख्याल से अब आपको 1 1 ऑन टू, मैनी वन, इनटू, ये सारे टाइप्स जो है वो समझ आ गए होंगे। अब हम मेन पॉइंट पे चलते हैं अपनी वीडियो में आगे, कि जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, 12th क्लास के लिए सीबीएसई में जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम उस टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है, चलिए। ओके, नाउ कम ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन का। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है?
if a function is 1 1 and on 2 also. Okay, if a function is 1 1 as well as on 2, तो अगर फंक्शन 1 1 भी है और on 2 भी है, तो अगर वो दोनों क्वालिटी एक साथ पोजेस करता है तो उस कंडीशन पे हम फंक्शन को कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन. ओके, सो अ फंक्शन विच इज 1 1 एंड ऑन 2, अ फंक्शन which is 1 1 and on 2 is बाइजेक्टिव. तो जो फंक्शन हमारा 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा उस फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन. तो अब क्वेश्चन एग्जाम में जो सीबीएसई में पूछा जाता है वो किस टाइप से पूछा जाता है कि एक तो जो फंक्शन है उसको प्रूफ करने के लिए आता है कि चेक करिए कि जो फंक्शन है वो गिवन फंक्शन वो 1 1 है, ऑन 2 है या नहीं है, या फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली हूँ. देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं, मतलब जो फंक्शन 1 1 और ऑन 2 दोनों होते हैं, केवल उन्हीं फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है. मतलब उन्हीं फंक्शंस का हम इनवर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं. तो सीबीएसई में जो क्वेश्चन पूछा जाता है या तो फंक्शन को चेक करने के लिए आता है कि वो बाइजेक्टिव है या नहीं है, या प्रूफ करने के लिए दे दिया जाता है कि नीदर 1 1 नॉर ऑन 2. ओके, सो या तो 1 1 और ऑन 2 मतलब वो पूछ लेते हैं कि वो 1 1 ऑन 2 है या नहीं है, या बाइजेक्टिव है या नहीं है, या फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए आता है. ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्वेश्चंस देखेंगे हम. तो इनवर्स की हम बाद में बात करेंगे. अभी जैसे मान लीजिए सपोज हम एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं. एक चलिए एक फंक्शन डिफाइन करते हैं हम. लेट एफ रियल नंबर टू रियल नंबर, मतलब आर टू आर, मतलब उसका जो डोमेन है यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा फंक्शन में वो भी आपका रियल नंबर से आएगा और जो सेकेंड एलिमेंट है वो भी रियल नंबर से आएगा. ठीक है, सो फंक्शन फ्रॉम आर टू आर हमने डिफाइन किया सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. ओके, अब हमारा जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है. अब हमें चेक करना है कि जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 है या ऑन 2 है या नहीं है. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम 1 1 चेक करते हैं. तो 1 1 चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना होता है? 1 1 चेक करने के लिए हमें ये चेक करना पड़ता है कि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स अगर हम डोमेन में लेते हैं, मतलब x की दो अलग अलग वैल्यूज के लिए अगर सेम y की वैल्यू या f ऑफ x की वैल्यू सेम आती है तो जो फंक्शन है उस केस में हमारा 1 1 नहीं होगा. तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्लियरली हमें पता चल रहा है कि जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो हमें पॉजिटिव आंसर मिलने वाला है. तो नेगेटिव का भी पॉजिटिव मिलेगा और पॉजिटिव का तो पॉजिटिव मिलेगा ही. तो इसका मतलब अगर रियल नंबर टू रियल नंबर बात करें तो डोमेन और जो हमारी को डोमेन है दोनों में ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप्स के नंबर आएंगे. तो अगर हम बात करें देखिए यहाँ पर सपोज कह दीजिए x इज इक्वल टू -1 ले लिया हमने. तो अगर आप -1 पर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या आएगी, -1 का स्क्वायर दैट इज 1, पॉजिटिव 1. ओके, यहीं पर देखिए x की वैल्यू को हम 1 भी ले लेते हैं. तो f ऑफ 1 जब निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर ये भी 1 आएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि x की दो अलग अलग वैल्यूज आपने ली, -1 और 1. तो -1 और 1 जब आप ले रहे हैं दोनों के लिए ही आपको सेम f ऑफ x की वैल्यू मिल रही है. क्लियर? तो अगर हम यहाँ से देखें कि f ऑफ -1 और f ऑफ 1 जो है वो तो इक्वल है. ठीक है, ये तो इक्वल है, बट 1 या -1 इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि -1 1 और दोनों आपस में इक्वल नहीं. तो जब दोनों के लिए फंक्शन की वैल्यू सेम है, 1 भी इक्वल है, लेकिन दोनों वैल्यूज जो है x की वो आपस में सेम नहीं है, तो उस केस में हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं होगा, इंजेक्टिव नहीं होगा. तो इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है f इज नॉट 1 1, मतलब ये 1 1 नहीं होगा. ओके,
मैनी वन होगा ये, अगर वन वन नहीं होगा तो क्या होगा, दिस इज मैनी वन फंक्शन। ओके, नाउ अब ऑन टू चेक कर लेते हैं। देखिए जब हम ऑन टू चेक करेंगे तो देखिए ऑन टू में हम क्या चेक करते हैं, ऑन टू में हम चेक करते हैं कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज जो डोमेन है उसमें एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो देखिए अब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रियल नंबर टू रियल नंबर की, तो रियल नंबर टू रियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो कोडोमेन है आपका, उस कोडोमेन में रियल नंबर्स में नेगेटिव एंड पॉजिटिव सारे नंबर्स आएंगे। लेकिन क्या कोई x की वैल्यू ऐसी पॉसिबल है जिसको पुट करने पे जो आपका आंसर है वो -2 आ जाए, मतलब f ऑफ x की वैल्यू माइनस की आ जाए, नेगेटिव आ जाए। क्यों? क्योंकि जो फंक्शन है यहाँ पे वो एक्स स्क्वायर से डिफाइन किया गया, एक्स स्क्वायर से डिफाइन किया गया, मतलब x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कीजिए, जो f ऑफ x की वैल्यू आएगी या एक्स स्क्वायर जब करेंगे आप उसका सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, मतलब यहाँ x की वैल्यू ऐसी कोई पॉसिबल नहीं है जिसको पुट करने से यहाँ पर नेगेटिव आंसर आ जाए। क्लियर है? तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो माइनस के नंबर्स हैं, यहाँ पे माइनस वाले जितने भी नंबर्स हैं उन सब की कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि सिंस x square is greater than or equal to 0 for all x belongs to real numbers, मतलब जितनी भी x की वैल्यूज हैं जो भी रियल नंबर में एग्जिस्ट करेंगी उन सभी के लिए जो एक्स स्क्वायर है वो आपका हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा, मतलब वो निगेटिव नहीं आ सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका कि f ऑफ x की वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगी। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, है ना, तो सभी के लिए वो पॉजिटिव रहने वाली है। इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज देयर इज नो वैल्यू ऑफ x possible in domain for which f of x इज इक्वल टू, देखिए निगेटिव का कोई भी नंबर ले लीजिए आप, -2 ले लीजिए, -1 ले लीजिए, -6 ले लीजिए, मतलब माइनस का कोई भी नंबर लीजिए, मतलब माइनस वाले किसी भी नंबर की यहाँ पर इमेज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हमने क्या लिखा, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x पॉसिबल इन डोमेन फॉर विच f ऑफ x इज इक्वल टू -2, मतलब माइनस वाले जितने भी नंबर्स हैं उन सब के लिए कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं होगा। सो f इज नॉट ऑन टू, तो इसका मतलब f इज नॉट ऑन टू, तो मतलब फंक्शन जो है हमारा वो ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो हमारा फंक्शन 1 भी नहीं है और हमारा फंक्शन जो है वो ऑन टू भी नहीं है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अगर ये फंक्शन मान लीजिए सपोज इसी फंक्शन को मैं चेंज कर देती, अगर सपोज इस फंक्शन को मैं नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर कर देती, तब क्या होता बताएंगे? अगर सपोज यहाँ पर मैं इसके डोमेन और कोडोमेन को चेंज कर दूं, रियल नंबर टू रियल नंबर के बजाय मैं यहाँ पर इसको देखिए इंटीजर टू इंटीजर भी पूछा जा सकता है। अगर इंटीजर टू इंटीजर होगा तब भी यही केस बनेगा। इंटीजर टू इंटीजर में भी देखिए क्या होगा कि इंटीजर्स में भी आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आएंगे, तो उसमें भी जैसे माइनस वाले नंबर्स लो या प्लस वाले लो, सभी का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो फंक्शन 1 नहीं होगा। और सिमिलरली ऑन टू भी नहीं होगा। ऑन टू क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंटीजर्स में भी नेगेटिव वाले जो आएंगे उनकी कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं अगर नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर कर दिया जाए तब क्या होगा बताइए जरा। चलिए देखिए, अगर हम इसको नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर कर देते हैं तो क्या ये 1 हो जाएगा? चेक कर लीजिए। देखिए अगर हमने इसको यहाँ पे फंक्शन को नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन किया, मतलब n टू n डिफाइन कर रहे हैं, ओके,
तो अगर नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर में तो देखिए अगर आप यहाँ पर 1 डालेंगे तो ही 1 आएगा, अगर आप 2 डालेंगे तो 4 आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर में अब क्या कोई और वैल्यू ऐसी पॉसिबल है x की जिसको यहाँ पुट करने से आंसर 1 आ जाए? नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में तो 1 2 3 4 नंबर ऐसे ही तो जाएंगे। तो 1 के लिए 1 होगी, 2 के लिए 4 होगी, 3 के लिए 9 होगी। मतलब जो इमेजेस हैं इसका मतलब वहां पे 1 to 1 मतलब एक का एक के साथ ही कनेक्शन होगा, ठीक है ना। तो जब एक का एक के साथ कनेक्शन होगा तो क्या फंक्शन 1 1 हो जाएगा? जल्दी बताइए। यस, 1 1 हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन 1 1 होगा अगर ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन किया तो देखिए सेम फंक्शन है, लेकिन अगर हम उसकी डोमेन और कोडोमेन चेंज कर देते हैं तो जो फंक्शन है वो अलग अलग डोमेन और कोडोमेन के लिए अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। आपने इंटीजर्स के लिए देखा कि इंटीजर्स के लिए 1 1 नहीं था, सेम फंक्शन था f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, लेकिन डोमेन और कोडोमेन थी जो इंटीजर्स जब थी तो आपने देखा कि वो 1 1 नहीं था, है ना। जब आपने रियल नंबर टू रियल नंबर देखा तब भी ये 1 1 नहीं था, लेकिन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में जब आपने चेक किया तो फंक्शन 1 1 आ रहा है। लेकिन ऑन टू की अगर हम बात करें तो देखिए ऑन टू में क्या होगा। अगर हम ऑन टू की बात करें तो देखिए नेचुरल नंबर में जैसे अब आप जब इसमें पुट करेंगे, जैसे आपने 1 पुट किया तो 1 आया, उसके बाद 4 आ गया, मतलब 2 पुट किया तो 4 आ गया। तो क्या x की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जिसको अगर आप पुट करें तो आंसर 2 आ जाए? मतलब क्या 2 किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है? नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो रेंज जो होगी आपकी, मतलब जो एलिमेंट्स जो है जिन इमेज में आएंगे जो, वो केवल वही एलिमेंट्स आएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। मतलब 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 16 आएगा, 25 आएगा, 36 आएगा, लाइक दिस, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स में, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, तो ये सारे जो नंबर्स है इनकी कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है ये हमारा 1 1 तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। इज इट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा चलिए, अब मैंने यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल दे करके शो कर दिया 1 1 होगा, लेकिन जब हमारा फंक्शन 1 1 होता है तो हम वहां पर एग्जाम्पल के साथ उसको प्रूफ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से प्रूफ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एग्जाम्पल से कुछ पर्टिकुलर केस आ जाएंगे, बट हमें वो हर नेचुरल नंबर के लिए करना है। तो अब हर नेचुरल नंबर के लिए तो हम दिखा नहीं सकते। तो देखिए फॉल्स की कंडीशन जब है, फॉल्स स्टेटमेंट होता है, तो फॉल्स स्टेटमेंट में हम कोई भी एक एग्जाम्पल देंगे तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हमें प्रूफ करना है अगर, तो ट्रू प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उसमें हमें कुछ वेरिएबल्स मान करके प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए हम वेरिएबल्स की हेल्प से इसको 1 1 प्रूफ करना चाहते हैं, तो 1 1 वेरिएबल की हेल्प से देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम क्या करते हैं कि x1 और x2 दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं। मतलब लेट x1 एंड x2 आर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन डोमेन, ठीक है। और उसके लिए हम क्या लेके चलते हैं, हम f ऑफ x1 जो है उसको f ऑफ x2 के इक्वल लेकर के चलते हैं, ठीक है। मतलब दो x1 की वैल्यूज हैं अलग अलग, मान लो हम दिखाना चाह रहे हैं, उनके लिए फंक्शन की वैल्यू हमने इक्वल ली है। तो अगर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है तो हमें ये देखना है कि क्या वो दोनों जो एलिमेंट्स हमने लिए थे x1 x2 क्या वो भी सेम हैं। अगर वो दोनों भी सेम हैं तो मतलब वो सेम एलिमेंट की ही मतलब इमेजेस है कहने का मतलब, ठीक है ना। तो उसका मतलब फंक्शन 1 1 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो x1 और x2 दोनों डिस्टिंक्ट आ जाते हैं, वो नॉट इक्वल आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 मतलब इमेजेस तो सेम हैं लेकिन जो एलिमेंट्स है प्री इमेजेस है वो अलग अलग है। तो अगर प्री इमेजेस डिफरेंट होगी, इमेज सेम होगी, तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो देखिए इसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इन डोमेन। ओके, क्योंकि नेचुरल नंबर टू नेचुरल मतलब वही दोनों ही नेचुरल नंबर के सेट है, तो कौन सा, डोमेन या कोडोमेन। तो x कहाँ बिलोंग करेगा, डोमेन में, और y कहाँ बिलोंग करेगा, f ऑफ x कहाँ बिलोंग करेगा, कोडोमेन में। तो हमने ये लिख दिया लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इन डोमेन, ओके, फॉर विच या सच दैट लिख सकते हैं, सच दैट
एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, मतलब फंक्शन के वैल्यूज इक्वल हैं। तो अब देखिए अगर फंक्शन की वैल्यूज इक्वल हैं तो यहाँ से अगर हम देखें तो फंक्शन की वैल्यू मतलब x1 स्क्वायर, मतलब फंक्शन में पुट कर देना है उसको, और x2 स्क्वायर ये इक्वल है। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो क्योंकि नेचुरल नंबर है x1 x2, तो नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब जब स्क्वायर रूट लेंगे तो केवल पॉजिटिव वाला ही आएगा ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर इंटीजर्स होता तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आता है स्क्वायर रूट लेने पर, तो दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। देखिए तो अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, f इज 1 1। अगर मान लो यहाँ पर ये नॉट इक्वल आ जाता फंक्शन में पुट करने के बाद जब हम उसको सॉल्व करते और वो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आता, तो उस केस में जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 नहीं होता। आई होप आपको 1 1 और ऑन टू जो है वो क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ओके, सो सीबीएसई में देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ये क्वेश्चन है, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। लेट फंक्शन n टू कैपिटल Y डिफाइंड एज f of x is equals to 4x plus 3 where capital Y is equals to, this is small y, capital Y is representing the set and small y is representing its elements। तो जो y है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है एंड y की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 4x प्लस 3 के इक्वल। वो तो यहाँ दे ही रखा था, जो f ऑफ x है वही हमारा y होता है, 4x प्लस 3 के इक्वल है फॉर सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब x की वैल्यू आपको नेचुरल नंबर से लेनी है और जो x की वैल्यू जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके लिए f ऑफ x जो है वो 4x प्लस 3 के इक्वल है। ओके, तो अब हमें प्रूव करना है कि हमारा f जो है वो इनवर्सिबल है और इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, किसी भी फंक्शन का इनवर्स हमने क्या बताया था, कब एग्जिस्ट करता है बताइए। इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है किसी भी फंक्शन का जब फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, मतलब फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो एक तरीका तो ये होता है, दूसरा कंपोजिशन वाला होता है, एक टॉपिक और है आपका देखेंगे जी। चलिए तो हम उससे निकालते हैं 1 1 और ऑन टू से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट 1 1 चेक कर रहे हैं पहले हम, तो x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब डोमेन जो है वो हमारी नेचुरल नंबर का सेट है। तो x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, मतलब f ऑफ x1 की वैल्यू f ऑफ x2 के इक्वल है। तो अब आपको चेक करना है कि क्या x1 और x2 भी इक्वल है, अगर इक्वल है तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं फंक्शन में f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 पुट किया, यानी कि 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3। तो यहाँ से देखिए अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4x1 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3 माइनस 3, 3 कैंसिल हो गया देखिए, और अगर 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि f इज 1 1, मतलब फंक्शन 1 1 है। मतलब जब f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल है तो x1 भी x2 के इक्वल है, तो मतलब फंक्शन 1 1 हो गया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा फंक्शन ऑन टू है। तो जो ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, फॉर ऑन टू, तो देखिए हमारा जो y है, y किसको बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग कर रहा है हमारा कैपिटल Y को। ठीक है, फॉर ऑन टू लेट f ऑफ x इक्वल्स टू y। मान लिया हमने कि जो x की कोई वैल्यू है उसके लिए जो हमारा मतलब फंक्शन की वैल्यू है वो y है। ठीक है, तो अब हमने f ऑफ x इक्वल्स टू y लिया, तो यहाँ से देखिए जो हमारा फंक्शन था f ऑफ x को यहाँ y पुट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3, ये आ गया। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है हमें y के टर्म्स में। तो देखिए क्या हो जाएगी, अगर हम यहाँ से ट्रांसपोज करें तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4x हो जाएगा,
और y माइनस 3/4 इज इक्वल टू x हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये x की जो वो वैल्यू है जो y के लिए एज अ प्री इमेज काम करेगी, मतलब हर y की वैल्यू के लिए एक x की वैल्यू किस फॉर्म में है, देखिए y-3/4 की फॉर्म में है। तो y-3/4 की फॉर्म में जब आप पुट करेंगे x की वैल्यू को इस फंक्शन में, तो उस केस में जो आपका आंसर आएगा वो क्या निकल के आएगा, वो y के इक्वल निकल के आएगा। मतलब इमेज जो है वो y होगी, और y के लिए जो प्री इमेज है वो y-3/4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। चलिए इसको चेक भी कर लेते हैं कि एग्जिस्ट कर भी रही है कि नहीं कर रही है। तो देखिए यहां से देखेंगे अगर हम कि हम यहाँ जो हमारा f ऑफ x है उसमें x के प्लेस पे ये पुट करते हैं y-3/4। तो देखिए f ऑफ y-3/4 ये पुट करेंगे यहाँ पर, देखिए तो क्या आएगा, देखो ये 4 इंटू y-3/4 प्लस 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो आपका बचा वो क्या बचा, y-3 प्लस 3। तो देखिए प्लस 3 माइनस 3 भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, y बच गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब फंक्शन में आप y-3/4 पुट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, y निकल के आ रही है। मतलब y के लिए, हर एक y के लिए यहाँ पर जो प्री इमेज है वो y-3/4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है डोमेन के अंदर। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू भी है। ओके, f इज ऑन टू, तो मतलब फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सो f मतलब बाइजेक्टिव हो गया, f इज बाइजेक्टिव, मतलब फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है। मतलब फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है, इसका मतलब फंक्शन का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए इनवर्स कहते किसको है, इनवर्स कैसे निकालते हैं कि जो आपने मतलब ये x की वैल्यू निकाली एक तरीके से, यही जो है y-3/4, दिस इज ओनली द इनवर्स ऑफ f ऑफ x, मतलब यही आपका फंक्शन का इनवर्स कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते, देखिए आपने जैसे माना था f ऑफ x इक्वल्स टू y माना था, यहां से अगर x इज इक्वल्स टू लिखे तो वो f इनवर्स y हो जाता है। तो f इनवर्स y मतलब x जो है आपका यही है वो y-3/4, x की जो वैल्यू है, यानी कि y-3/4, मतलब यही आपके फंक्शन का इनवर्स होगा। क्लियर? ओके, सो आज की क्लास में हमने देखिए क्या क्या सीखा। आज की क्लास में हमने सीखा कि हमारा जो फंक्शन है वो 1 कब होता है, ऑन टू कब होता है। 1 मतलब इंजेक्टिव फंक्शन है ना, इसके अलावा मैनी वन फंक्शन, ऑन टू यानी कि सर्जेक्टिव फंक्शन, इसके अलावा इनटू फंक्शन, और फंक्शन बाइजेक्टिव कब होता है, मतलब बाइजेक्टिव कब कहते हैं। तो बाइजेक्टिव कब होता है, जब फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों होता है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर किए हैं, इनवर्स ऑफ फंक्शन भी हमने फाइंड किया, और इसके अलावा आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाली थी, जो वो बात क्या है, वो बात ये है कि इस चैप्टर के जो सीबीएसई में जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस जो हैं उनका सॉल्यूशन और इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी के नोट्स, वो नोट्स और जो सॉल्यूशंस हैं वो इस वीडियो के साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी, वो सारे आपको अवेलेबल होंगे। तो वो आप वहाँ मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके वो देख सकते हैं और उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आएगा तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये हमारा डाउट है, तो उस डाउट को हम सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर में आपके टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं इस ईयर में। इस सेशन में केवल आपका जो टॉपिक है वो स्टार्टिंग में आपका जो रिलेशन था, रिलेशन के टाइप्स हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन है, और उसके अलावा 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिशन फंक्शन इज नथिंग लाइक दिस, मतलब ऐसे ही है वो, मतलब जब हम फंक्शन की वैल्यू जो है वो दूसरे फंक्शन की लिए निकालते हैं तो उसी को कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहा जाता है। ओके, तो इस चैप्टर में आपके इतने ही टॉपिक्स हैं, और जो ये चैप्टर है आपका उसमें सीबीएसई में इस बार जो डिटेल्ड सिलेबस जो है कि इसमें क्या डिलीट किया गया है, क्या रखा गया है, तो डिटेल्ड सिलेबस सीबीएसई का प्रेस्क्राइब जो इस ईयर का है, इस सेशन का है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी, तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है।
तो अब आपको क्या करना है, पढ़ना है, रिलेशन फंक्शन ये चैप्टर पूरा फिनिश कर लेना है, ठीक है। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सीबीएसई वाले वो कर लेने हैं, और नेक्स्ट मतलब अगर इस चैप्टर में फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आपको कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।